अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपके यूट्यूब चैनल 4 पॉइंट्स इन 10 मिनट्स में। आज 21/5 है और आज हम आउटकम को देखेंगे उस एनालिसिस की जो हमने पीएसएक्स में मौजूद डिफरेंट शेयर्स के प्राइसेस के हवाले से की। तो आउटलाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पीएसएक्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट 6-7 मंथ्स में कैसी रही जब हमने एनालिसिस किया था 7 टॉप शेयर्स ऑफ पीएसएक्स का। टाइमलाइंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एनालिसिस इटसेल्फ को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट शेयर्स का और फाइनल वर्डिक्ट आखिर में होगा। तो सबसे पहले पीएसएक्स की परफॉर्मेंस देखें। पीएसएक्स जो है काफ़ी वॉलेटाइल रही। लो इसने 38,000 पॉइंट्स का लगाया लास्ट 6-7 मंथ्स में, वो अक्टूबर 2020 में लगाया। हाई इसने 47,000 से थोड़ा सा ऊपर ये गई 47,300 के करीब ये फरवरी में। और इसने दो रिकॉर्ड्स भी बनाए। एक इसने 1 बिलियन शेयर ट्रेडिंग हुई और ये 16 ईयर्स का हाईएस्ट है और ये फरवरी में ये रिकॉर्ड बना। और दूसरा रिकॉर्ड जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेयर ट्रेडेड पिछले 13 सालों में, वो 45.7 बिलियन रुपीस के शेयर ट्रेड हुए। टाइमलाइन देखें तो जिस तरह अगर आपने सारी वीडियोस देखी तो 7 जो वीडियोस थी वो अगस्त के आखिर में शुरू की थी और अक्टूबर के स्टार्ट तक ख़त्म हो गई थी, ज़्यादातर सितंबर में आई। तो अब तकरीबन 6 महीने गुजर गए हैं। तो जो डिफरेंट बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आउटकम कब उसके डिस्कस करने का वक्त आ गया है कि कितना अच्छा रहा। तो सबसे पहले पाक स्टूडी के शेयर को की बात करते हैं। ये मेरा फेवरेट कंपनी है फॉर 1.5 years फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, अगले 1 साल तक, पिछले 6 महीने से अगले 1 साल तक मेरे फेवरेट शेयर में से शामिल है ये 1.5 साल के पीरियड में। तो जब हमने इसकी प्राइस का एनालिसिस किया तो 230.1 के ऊपर ट्रेड करी थी आज से 6 महीने पहले। इसने इस दरमियान में लो 176 का लगाया और हाई 294 का। अगर आप दूसरे टेबल पे जो नीचे जो टेबल है उसको देखें, उसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिए थे 6 महीने पहले। तो लो जो इसने 176 का लगाया है ये सपोर्ट 3 के पास किया है और हाई जो इसने लगाया 294 का वो रेजिस्टेंस 2 के पास गया है। अगर आप इस लेवल को देखें तो दोनों को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर आपने सपोर्ट 2 के ऊपर यानी कि 193 पे बाइंग की होती और सेलिंग R1 रेजिस्टेंस 1 के ऊपर कर दी होती यानी 271 के ऊपर, तो तकरीबन 40% प्रॉफिट आपने गेन कर लिया होना था इन 6 मंथ। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है 6 महीने के पीरियड में। ये PSNC का चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो इसने 180 दो बार टच किया, एक अक्टूबर में और एक नवंबर में। तकरीबन इसने 2 पॉइंट्स के ऊपर 180 को टच किया और हाई इसने फरवरी में लगाया है 290 का। फिर ये दोबारा 220-30 के करीब आया, लेकिन आज का ये 265 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगला शेयर है ISL। ये मेरा फोर्थ फेवरेट शेयर आप कह लें इसको, ये मेरा फोर्थ फेवरेट शेयर है। तो जब जब मैंने इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो की थी उस दिन ये तकरीबन 83.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने लो 66.6 का लगाया और हाई 102.5 का। अगर आप देखें तो सपोर्ट 1 इसने ब्रेक की है 69.8 की। तकरीबन थोड़ा सा इससे नीचे गया और फौरन ये वापस आया। और ऊपर रेजिस्टेंस 2 देखें 97 की, इसने 90 रेजिस्टेंस 2 ब्रेक की और फौरन वापस आया है। तो ये रेजिस्टेंस टू इसका ना बड़ा अच्छा पॉइंट रहा है और सपोर्ट 1 भी। तो अगर आपने सपोर्ट 1 पे बाइंग की होती और रेजिस्टेंस 2 के ऊपर सेलिंग की होती तो 39% का आराम से प्रॉफिट बन सकता था। ये लेवल्स मैंने आपको पहले ही 6 महीने पहले दिए थे। और अगर आप ये देखें इसे नवंबर की पहली तारीख को ये तकरीबन 66-67 के करीब गया था। जो हमारा सपोर्ट 2 का जो 69 या 68 का जो लेवल है, 69.8 का जो लेवल है, यहाँ पे नवंबर में बाइंग हो सकती थी। और सेलिंग जो है ये फरवरी में इसने 100 से थोड़ा सा ऊपर गया, सिर्फ एक ही दिन ऊपर है। ये आप देखें सिर्फ एक ही दिन ये इसने रेजिस्टेंस 2 के ऊपर उसने आपको सेलिंग की उसने अलाउ किया है। ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस 2 लेवल जो मैंने बताया था, एक परफेक्ट लेवल था सेलिंग का। ठीक है,
अगर अगर आपने इस लेवल पे नवंबर की फर्स्ट को बाइंग की होती और सेलिंग उस लेवल पे रेजिस्टेंस टूटी, उस लेवल पे जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर सेलिंग की होती तो 39% का गेन हासिल कर सकते थे इन 6 मंथ्स। होंडा कार की बात कर लेते हैं अब। होंडा कार का जो शेयर का जो एनालिसिस किया था उस दिन वो 306.8 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लो इसने 230 का उसके बाद लगाया और हाई 346 का। अगर आप सपोर्ट 3 देखें तो ये 232 की है, और लो को देखें और सपोर्ट 3 को देखें। सपोर्ट 3 एक परफेक्ट लेवल था जो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर बाइंग पॉइंट बनती थी। अगर आपने इस पर बाइंग की होती और रेजिस्टेंस 1 के ऊपर सेलिंग की होती, क्योंकि 346 यानी रेजिस्टेंस 2 के करीब गया, लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस 1 के ऊपर भी सेल कर दिया होता तो 36% का आपने गेन बनाया होता, और ये 36% का गेन आपको 5 to 6 मंथ्स में मिल सकता था। ये काफी वॉलेटाइल रहा। अगर आप देखें तो सितंबर में ये 320 के ऊपर था, और अक्टूबर में ये 240 के करीब आया। फिर इसने दोबारा 320 के करीब किए नवंबर में, और दिसंबर के शुरू में ये दोबारा 265 पे। काफी वॉलेटिलिटी रही इसमें। आजकल 265 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट शेयर है निषाद चूनिया। इसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब इसका एनालिसिस किया था मैंने उस दिन 38.91 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसने लो 34.1 का लगाया, जो सपोर्ट 1 का लेवल इसने ब्रेक किया था, और इसने हाई लगाए 56 का, जो रेजिस्टेंस 3 का लेवल था। यानी आपको सपोर्ट 1 पे बाइंग करनी चाहिए थी आइडियली, और रेजिस्टेंस 3 के ऊपर सेलिंग कर देनी चाहिए थी। तो आपको 6 महीने के अंदर 54% का प्रॉफिट बन सकता था। इसका चार्ट देखें तो ये भी बहुत वॉलेटाइल रहा, और आजकल ये 47.4 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसने तकरीबन नवंबर के आसपास ये 30 और 40 के दरमियान खड़ा रहा है, और ये काफी मार्च में 56 का ये लेवल। आप ये मार्च के 56 का लेवल देखें, जिसने सिर्फ एक ही दिन अलाउ किए कि आप इसको 54 के ऊपर बेच सकें, या आप ये कह लें 2 दिन अलाउ किए हैं, नॉट मोर देन दैट। लेकिन उस कुछ ही घंटों के पीरियड में आपको सेल करना था। रेजिस्टेंस 3 भी एक परफेक्ट लेवल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है निशात मिल्स। तो जब इसका मैंने एनालिसिस किया था फंडामेंटल टेक्निकल, उस दिन ये 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस की भी बाकियों की तरह मैंने इसके लेवल्स बताए थे। लो इसने 80 का लगाया, हाई 124 का। अगर आप ये देखें तो इसने सपोर्ट 2 ब्रेक की है, और दूसरे एंड पे इसने रेजिस्टेंस 2 भी ब्रेक की है। तो अगर आपने सपोर्ट 2 पे बाइंग की होती और रेजिस्टेंस 2 के ऊपर सेलिंग की होती तो 40% का प्रॉफिट गेन हो सकता था आराम से। और अगर आप चार्ट देखें तो 86 का जो लेवल है ये भी एक परफेक्ट लेवल मैंने आपको बताया था। इसने नवंबर के अक्टूबर के आखिर में अगर आप ये देखें, ये आपको इसने बाइंग का चांस दिया था, लेकिन एक ही दिन था 86। आप एक या 2 दिन ही चले, 2 दिन आप कह लें, क्योंकि ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है। तो साथ में 2 दिन के अंदर उसमें पूरे 6 महीने में 2 दिन ऐसा था जब आप सपोर्ट 2 के ऊपर बाई कर सके थे 86 के ऊपर। अगर आपने वहां बाइंग की होती और सेलिंग की होती रेजिस्टेंस 2 के ऊपर, जो इसने तकरीबन 3 दिन आपको चांस दिए थे। 6 महीनों में 3 दिन चांस थे आपके पास कि आप रेजिस्टेंस 2 के ऊपर सेल कर देते। तो ये दोनों लेवल परफेक्ट लेवल्स बताए थे मैंने 86, और इसके ऊपर आप 40% की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, 40% इन 6 मंथ। तो काफी अच्छा लेवल था। एबेट की बात करें, ये फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा कम परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी मेरे एक थर्ड या फोर्थ आप कह लें कि ये फेवरेट शेयर है मेरा। तो इसकी बात करें, जब इसका एनालिसिस किया था वो 762.35 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लो इसने 682 का लगाया और हाई इसने 792 का। तो इसने सपोर्ट 1 ब्रेक की, लेकिन वापस आ गया सपोर्ट 1 ब्रेक करके, लेकिन रेजिस्टेंस 1 के करीब ये गया है 792। तो तकरीबन 4-5% का फर्क लग रहा है। आपको प्राइस के अंदर फर्क लगेगा कि 5% के 5% तो नहीं कहना चाहिए, 4% के करीब फर्क लगेगा। लेकिन जब हम एक बड़ा फ्रेम देख रहे हैं तो 4% इसमें इतना मैटर नहीं करता।
लेकिन अगर आपने सपोर्ट 1 के ऊपर बाइंग की होती है 720 पे और सेल कर दिया होता 792 के करीब, तो तकरीबन 10% प्रॉफिट बन सकता था। और एक बात है कि एबट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसने डिविडेंड भी आपको पे आउट किए हैं, तो उसका प्रॉफिट वो अलहदा है। ठीक है, एबिट का ये चार्ट है, अगर आप देखें चैनल के दरमियान मूव कर रहा है और टेक्निकली यहाँ पे ट्रेड की जा सकती है, स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है 1-2 महीने के दरमियान की। जब बाइंग आप करें 700 के करीब और सेलिंग करें 770 70 80 के करीब, लेकिन इसमें आपको वो 1-2 दिन ही देगा बाइंग के, 1-2 दिन ही देगा सेलिंग के, ज़्यादा आपको ये चांस नहीं देगा। यू नीड टू बी परफेक्ट एंड वेरी प्रिसाइज व्हेन ट्रेडिंग एबट लेबोरेटरी शेयर। सो नेक्स्ट है शर्ले, इसने राइट शेयर्स इशू किए, उसका भी इसकी प्राइस पे इम्पैक्ट आया। ये मेरा आप ये खेलें कि 5th फेवरेट शेयर्स में से है। ठीक है, जब इसका एनालिसिस किया तो 262.11 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसने सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 दोनों ब्रेक की, लोअर से 220 का लगाया यानी सपोर्ट 2 के करीब ये गया है, और इसने हाई 289.99 का लगाया यानी रेजिस्टेंस 2 के करीब ये गया, यानी सपोर्ट 2 और टच नहीं की, लेकिन सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 के दरमियान में कहीं से मूवमेंट की है। अगर आप सपोर्ट 1 पे बाइंग करते और रेजिस्टेंस 1 के ऊपर सेलिंग करते तो 12% का प्रॉफिट आप आराम से बना सकते थे। और ये राइट शेयर्स को हटा करके मैंने आपको ये प्रॉफिट आपको बताया है। काफी वॉलेटाइल रहा, और जिसका आप चार्ट में देख सकते हैं, इसने इसने भी कोई दिसंबर के करीब थोड़ा सा लो लगाया है, या नवंबर के आखिर में कह लें 220 का, और फिर मार्च में भी थोड़ा ये नीचे गया है, लेकिन हाई इसने फरवरी के मिड में मेरे ख्याल से, हाँ फरवरी के मिड में इसने 290 के करीब टच किया है और फौरन वापस आ गए। अब फाइनल वर्डिक्ट पे बात करते हैं। हाईएस्ट रिटर्न पॉसिबल 6 मंथ में, अगर आप किसी एक सपोर्ट पे अगर आप बाइंग करते और रेजिस्टेंस 3 के ऊपर सेल कर देते तो 54% हाईएस्ट रिटर्न पॉसिबल था एक सिंगल ट्रेड के ऊपर। वैसे आप डिफरेंट पॉइंट्स पे शायद ज़्यादा रिटर्न बना सकते थे डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग करके, लेकिन 54% रिटर्न किसी भी एक ट्रेड, किसी भी एक शेयर जो है निशा चुनिया के ऊपर 54% का प्रॉफिट जो था 6 महीने के अंदर वो हाईएस्ट अटेन कर सकते थे। एवरेज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप अच्छे बाइंग पॉइंट के ऊपर बाय करते और अच्छे सेलिंग पॉइंट के ऊपर सेल करते और आपने तमाम शेयर्स के अंदर इक्वली इन्वेस्ट करते, तो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33% था 6 मंथ्स में। इस 7 शेयर्स जो ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं वो आप बेशक दोबारा जाके देख लें, किसी के अंदर 54% का रिटर्न आए 6 महीने में, किसी में 40 का, किसी में 39% का, किसी में 36% का, किसी में 12% का, और किसी में 10% का है। लेकिन एवरेज जो बनी है इन 7 शेयर्स की वो 33% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बना है 6 महीने में, तो एक काफी डिसेंट रिटर्न है। अनएक्सपेक्टेड लो प्राइस मूवमेंट फार्मा सेक्टर में रही, क्योंकि एबेट जो है एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन वो आपको डिविडेंड काफी अच्छा देता है। सर्ले ने राइट इशू किए हैं तो उसकी प्राइस की मूवमेंट भी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड रही। जो वीडियो अच्छा नोट कर लें, ये वीडियो ऑफ लास्ट एनालिसिस जो है और जो अगस्त 2020 से बनाना शुरू की थी वो रिमूव मैं कर दूंगा, अभी तो पड़ी हुई है, मैं इसे सोन रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जब भी मैं नया एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ ताकि नए लेवल्स उसमें होंगे तो कंफ्यूजन ना रहे, तो इस वजह से पिछली वीडियोस में ऑफ करता रहूंगा। लेकिन अभी ये अभी कुछ दिन पड़ी हुई है, जिस आपने देखना चाहें तो देख लें, और डिस्क्लेमर भी पढ़ लें आप। और मेरी तरफ से बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।